हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर इस पे स्टूडेंट्स लाइक भी और कर दिया कीजिए वीडियो, तो मुझे दुगना उत्साह हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सब बच्चे सब स्टूडेंट्स, अभी टेस्ट भी होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरा जो लिंक है उन्हीं बच्चों के पास पहुंचेगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्ट भी चलेंगे, यूनिट टेस्ट भी चलेंगे और आपके तो होम एग्जाम भी होंगे स्टूडेंट्स। तो चैनल को सभी स्टूडेंट्स से सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसा ना हो किसी के टेस्ट छूट जाए या किसी का एग्ज़ाम छूट जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मंथली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए सब बच्चों को बहुत सावधानी से मैं कह रहा हूँ, सब बच्चे सब्सक्राइब करके रखिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब की ये पहचान है, जो सब्सक्राइब लिखा उसे आप क्लिक कर दीजिए, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, बढ़ते चलते हैं, बहुत शानदार वीडियो लेकर उपस्थित है आपके सामने, जो कि नेक्स्ट चैप्टर ऋजु रेखीय पथ पर गति, पूरी फिजिक्स की, जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं, बेस है। तो नया चैप्टर स्टूडेंट्स ऋजु, ऋजु मतलब सरल रेखीय पथ पर गति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऋजु रेखीय पथ पर सॉरी ऋजु रेखीय पथ पर गति। तो देखिए ऋजु रेखीय पथ पर कैसे गति स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है ऋजु रेखीय पथ, ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, या ये क्षैतिज रेखा हो, क्षैतिज जैसे कि आप सड़क पर चलते हैं, या ऐसे ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है और ये क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे लेकिन सीधी होती है। ये वक्र गति है स्टूडेंट, देखा है ना, ऐसे अगर आप चलोगे तो ये क्या है, वक्र गति, वक्र गति। ठीक, अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे करेंगे, देखिए ये वृत्ताकार पथ पर गति है, वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्ताकार पथ पर गति, तो इस प्रकार। लेकिन हमारा स्टूडेंट सरल ऋजु रेखीय पथ पर गति है, तो ये वाली और ये वाली हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कैसे इस गति में हम वर्णन करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चाल तथा दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि कोई छूटे ना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही मैं टेस्ट में दूंगा, क्या अंतर है। तो देखिए, जब भी स्टूडेंट्स हम किसी भी दो भौतिक राशियों में अंतर देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो भौतिक राशियों में हम अंतर लिखते हैं तो उनका क्या है, दो कॉलम बनाते हैं, उनमें देते हैं। तो पहले आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका दूरी, हेडिंग डालते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर, हेडिंग डालिए दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक बैकग्राउंड के साथ लिखते हैं, दूरी तथा विस्थापन में निम्न अंतर है, दूरी तथा विस्थापन में निम्न अंतर है। ठीक है, अब दो कॉलम हम बनाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींच लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स। देखिए ये लाइन, ये खींच लीजिए लाइन। ठीक है, दो लाइन खींच ली हमने, और ये लीजिए, इसे बिल्कुल आप शानदार तरीके से ऐसे दो कॉलम बना लीजिए
और इसके आपको पता है स्टूडेंट्स, दो कॉलम हमारे ऐसे बन गए। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे स्टूडेंट्स दूरी, और इसमें क्या लिख देंगे, विस्थापन। अपना वर्क सुंदर तरीके से कीजिए। अब नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे देखिए नंबर 1 देखिए, समझिए स्टूडेंट्स पहले, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना स्टूडेंट, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लीजिए, ठीक, इसे आप यहाँ तक कर सकते हैं, इधर से भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, सुंदर अपना प्रभाव दिखाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे दो कॉलम बन गए सुंदर। देखिए दूरी क्या है, बहुत आसान से समझिए पहले स्टूडेंट्स, तब हम इसे लिखेंगे। देखिए दूरी क्या है, देखिए ये आपका होम है, ये लीजिए घर है, और ये आपका स्कूल है, कॉलेज, ये सड़क है, सड़क से तो आओगे, ये सड़क, पहले आप इधर गए, पहले इधर गए, ये आप 3 किलोमीटर चले, इधर क्यों, साइकिल से या बाइक से ये 4 किलोमीटर, इस रास्ते को फॉलो करेंगे आप, है ना। आप स्कूल से चले, सॉरी अपने घर से चले और कॉलेज आ गए, है ना, तो आपने कितनी दूरी तय करी जब आप यहाँ पर आए, जब आप यहाँ से चल के ऐसे आ गए, तो दूरी कितनी हुई, दूरी हुई 7 किलोमीटर। भाई 3 किलोमीटर ऐसे चले, 4 किलोमीटर ऐसे चले, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो हुई दूरी, बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट्स। अब विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन को समझ लीजिए। तो दूरी क्या हुई स्टूडेंट, दूरी की परिभाषा क्या हुई, किसी निश्चित समय में आपके द्वारा तय, या ऐसे किसी वस्तु द्वारा, करो किसी निश्चित समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते, या तय किए गए रास्ते की लंबाई को, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं ना। एक रास्ता ये तय किया गया रास्ता है, कितना सिंपल स्टूडेंट। लेकिन विस्थापन देख लीजिए, आप यहाँ से चले थे, यानी कि ये होगी प्रारंभिक स्थिति, आप यहाँ पहुंचे, ये है आपकी अंतिम स्थिति, ठीक है। अब तो क्या है विस्थापन, क्या है, विस्थापन की डेफिनेशन समझ लीजिए, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी, तो स्टूडेंट्स हम सीधे ऐसे चलेंगे, ये है न्यूनतम दूरी, है ना, तो ये है न्यूनतम दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो दूरी अगर मैं वैसे स्टूडेंट से लगाऊं दूरी, तो ये प्लस ये, लेकिन ये होगी, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये एच है और यहाँ स्टूडेंट्स एम, तो दूरी क्या हुई स्टूडेंट्स, ये लो एच एम प्लस एम सी, कितना है ये 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा, शॉर्ट डिस्टेंस विस्थापन सीधा एसी, ये सीधा एसी, कितना होगा ये पाइथागोरस प्रमेय से यदि मैं स्टूडेंट्स निकालूं, पाइथागोरस प्रमेय से आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, इसका वर्ग इसके योग के बराबर होता है ना 3, यानी कि 3 3 9 प्लस 4 16 बराबर 25, यानी कि 5 आया है ना। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया, ये कितना होगा 5, तो ये कितना होगा देखो 5 बॉडी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब ये वापस छुट्टी हुई, अपने घर पे आ गया, अब इधर उधर और कहीं नहीं गया, वो यहाँ पर आ गया। तो जब वो घर पे आ गया, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई, 7 जाने में और 7 आने में, यानी कि 7 प्लस 7 बराबर 14 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ स्टूडेंट्स, अब ये नहीं कहोगे सर फिर ऐसे आएगा, ऐसे नहीं, आपको तो ये देखने की प्रारंभ में वो यहाँ था, जब सुबह वो यहाँ था और वापस घूम घाम के फिर यहीं पर आ गया, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी वही होगी अब, और अंतिम स्थिति भी वही होगी, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा 0। देखा स्टूडेंट्स, तो अब ये देख लीजिए, तो अब मैं दूरी की और उसकी डेफिनेशन ये दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है, ये सब मैं अंतर लिखूंगा स्टूडेंट। और देख लीजिए दूरी हमेशा इससे बड़ी होती है विस्थापन से, देखो यहाँ दूरी 7 है, ये विस्थापन 5 है, यहाँ भी बड़ी, ये भी बड़ी, ठीक है ना। दूरी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है या बराबर हो सकती है, ये सब चीज समझ लीजिए स्टूडेंट। तो एक एक चीज में समझा के चलता हूँ। तो पहले स्टूडेंट्स क्या देते हैं, हम डेफिनेशन दे दे इसकी, तो चलो डेफिनेशन देते हैं पहले कॉलम में। तो देखिए दूरी की डेफिनेशन देते हैं, तो देखो किसी
गतिमान, मेरी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में, किसी या छोड़िए ऐसे कोई बात नहीं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते, या पथ भी लिख सकते हैं हम, पथ मतलब रास्ता, की कुल दूरी को, की कुल लंबाई को, कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें विस्थापन की डेफिनेशन दे दें क्या, किसी गतिमान वस्तु है ना, तो लिखिए किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ठीक है, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गई। अब फिर समझ लीजिए, देखिए अब मैं ये बात लिखूंगा स्टूडेंट्स कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती और विस्थापन जीरो हो सकता है, इस बात को लिखूंगा। इसे मैं ऐसे मिटा रहा हूं, ये मैंने समझाने के लिए क्या था स्टूडेंट्स, तो कीजिए देखिए नंबर 2, किसी गतिमान वस्तु जो लिखोगे स्टूडेंट्स, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा कह सकते धनात्मक होती है। चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें लिखते हैं नंबर 2, किसी वस्तु का विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की बात है ना, अगर कोई हिले ना अपनी जगह तो कुछ में कोई गति नहीं होगी इसमें। किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये लिखूं, चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है परंतु शून्य नहीं होगी। इसमें जोड़ दिया मैंने स्टूडेंट्स। तीसरा डिफरेंस देखिए, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब स्टूडेंट्स, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस आपने बता दिया कि भाई मेरे द्वारा चली गई दूरी 7 किलोमीटर है, ठीक है ना। ठीक, अब आप रुड़की से कावड़ लाए, हरिद्वार से कावड़ लाए, तो आप कितनी दूरी चलकर आए,
ठीक है, उसमें थोड़ी आप इधर भी मुड़े होंगे, इधर भी मुड़े, कभी इधर मुड़ गए, कभी इधर मुड़ गए, हम तो केवल दूरी, तो आप ये नहीं बताओगे सर पहले मैं उस दिशा में चला था, उस दिशा में चला था, उस दिशा में, तो दिशा की कोई जरूरत नहीं है, केवल दूरी की जरूरत है। ठीक है ना, कि 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। इसमें देखिए नंबर 3, इसी में विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4 देख लीजिए, दूरी का मान, ये बल्कि स्टूडेंट्स दूरी का, बस बल्कि स्टूडेंट्स ये मैं उसमें लिखूंगा। ठीक है, इसमें बस इतना अंतर आप स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये इसे आप ब्लॉक कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नीचे से राशि इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉक कर देंगे ऐसे। ठीक, ये जान कर लेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये इतना अंतर आप यहाँ नोट करके लिखेंगे स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, रेड कलर से लिखेंगे तो बहुत अच्छा है नोट्स। कैसे, दूरी देखो कैसे स्टूडेंट्स, ये लिखिए, ये याद रखिए, दूरी या तो ग्रेटर देन या बराबर विस्थापन के। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से या तो अधिक या बराबर होगा, इससे कम कभी भी नहीं हो सकता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अर्थात मैं लिख भी देता हूं, देखो, अर्थात दूरी का मान हमेशा हमेशा विस्थापन से अधिक, विस्थापन के बराबर, विस्थापन के बराबर या अधिक होता है, अधिक होता है, कम कभी भी नहीं हो सकता, कम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। नोट नंबर 2, ठीक है, बड़ा तो होगा क्या सर, बराबर किस स्थिति में होगा, अभी तो आपने जो एग्जांपल लिया तो उसमें तो ज्यादा ही ज्यादा था। देखिए आप बताओ, एक ये सीधी रेखा में चल रहा है ना, आप ऐसे बस ये स्कूल, ये कॉलेज, बताओ यहाँ से चले आप, ये कितना है स्टूडेंट, 3 इंच, 5 किलोमीटर ले लो आपसे, ये कितना है स्टूडेंट्स, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ले लीजिए, तो बताओ यहाँ आ गया, तो आपने इतने रास्ता तय किया है, तो दूरी आपके द्वारा कितनी चली गई है, दूरी भी 5 किलोमीटर, और आपकी प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, इसके बीच की दूरी भी स्टूडेंट्स कितनी, 6, ये 6, ये 6 ना स्टूडेंट 6, तो विस्थापन भी स्टूडेंट्स कितना हुआ, 6 किलोमीटर, है ना, दोनों बराबर हो गए। तो केवल किस केस में दूरी और विस्थापन बराबर हो गए, जब वो एक सीधी रेखा में गति करेगी, इधर उधर ना मुड़े। ठीक है, एक सरल रेखा पथ पर गति करे, सीधी चलती रहे, एक ही दिशा में, यानी कि जब वस्तु एक ही दिशा में गति करती है तब वस्तु तथा उसका विस्थापन क्या होता है स्टूडेंट से, बराबर होता है। तो इस बात को स्टूडेंट से लिख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नोट से स्टूडेंट से। चाहे तो मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स ये आ रहा है नहीं हमारी वीडियो में, आ जाएगा स्टूडेंट्स। जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करती है, एक ही दिशा में गति करती है, तब एक ही दिशा देखो करती है, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी तथा विस्थापन बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट आप लिखेंगे लेकिन पेपर में आप नहीं लिखेंगे। कितने शानदार तरीके से स्टूडेंट्स देखिए रिप्रेजेंटेशन है, आप उसी तरह से आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाल तथा वेग में अंतर क्या है ना, स्पीड तथा वेलोसिटी में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या अंतर है, देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या अंतर है। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है ना, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। ये बात आपको समझ में थोड़ा देख लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर दो बच्चे थे ए और बी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर भी दो बच्चे थे ए और बी, ये दोनों एक ही दिशा में चले, क्या चले स्टूडेंट, एक ही दिशा में चले, ये भी 4 किलोमीटर चला, ये भी 4 किलोमीटर चला, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, बी तो इधर की ओर चला और ए इधर की ओर चला, ये भी 4 किलोमीटर चला, ये भी 4 किलोमीटर चला, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए बताओ, इसमें ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है, दूरी 4 किलोमीटर, विस्थापन इसके द्वारा कितना है 4 किलोमीटर। बी का देखिए, बी के द्वारा भी दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, और विस्थापन कितना है, ये भी 4 किलोमीटर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अब इस केस में देखिए, बी इधर की ओर चला, ये 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर है, तो बी है ना, तो बी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, बी यहां से चल के यहां गया, दूरी कितनी है स्टूडेंट, वही 4 किलोमीटर, विस्थापन भी 4 किलोमीटर, विस्थापन भी 4 किलोमीटर, ठीक। अब इस यहां पर देखिए, ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, और बी द्वारा कितनी विस्थापन कितना है, ये भी 4 किलोमीटर। अब एक स्टूडेंट्स ये बताइए, क्या इस गति में इस गति में अंतर नहीं है, ये दोनों बच्चे एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी 4 किलोमीटर है, विस्थापन भी 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ तो विपरीत दिशा में है, तो दिशा इंक्लूड करने के लिए, यानी कि दिशा का भी पता करने के लिए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इस पर क्या लगाते हैं, माइनस, दूरी पर नहीं लगाते, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें ये पता चला, देखो स्टूडेंट्स कि भाई देखिए, अब मैं ये कहता हूँ एक बच्चे का विस्थापन -4 किलोमीटर और एक का विस्थापन कितना है 4 किलोमीटर, तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आगे ना दिशा इंक्लूड, ठीक है ना, तो इसलिए हमें यहाँ दिशा इंक्लूड करनी पड़ी, क्योंकि इस गति में इस गति में स्टूडेंट्स डिफरेंस है। जब तक स्टूडेंट्स ये बारीकियां नहीं समझेंगे, जब तक आप किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे, और ये जो आप स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड पास कर रहे हैं, 10वीं का बोर्ड पास करके आ गए हैं, फिर 12वीं का बोर्ड पास करेंगे, फिर ग्रेजुएशन, पीजी और तमाम दुनिया भर की आप पढ़ाई करने के बावजूद भी आप कोई अपना टारगेट या कोई एक डेस्टिनेशन नहीं प्राप्त कर पाते, कोई छोटी मोटी तक भी नौकरी नहीं कर पाते, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप अपनी स्टडी को माइक्रो स्टडी नहीं कर पाते, आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते कि उस पढ़ाई की या स्टडी की डिमांड क्या है, ये डिमांड है। जब तक आप बहुत हर तरीके को बारीकी से नहीं समझेंगे कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, कितनी ही कोचिंग ले लीजिए, कितनी, आप स्वयं की गारंटी स्वयं है, मैं भी नहीं हूँ, आपके पेरेंट्स भी नहीं है, कोई कोचिंग भी नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। जब तक आप पढ़ाई को मेरी की तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एनालिसिस करके नहीं पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है, दूरी क्यों नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो यह विस्थापन ऋणात्मक कैसे होगा भाई, ऋणात्मक का क्या मतलब, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इसलिए स्टूडेंट इन बारीकियों को समझोगे जब भी आप किसी, लेकिन इतना स्टूडेंट्स मैं जरूर बताता हूँ, एक बार आप मेहनत से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, फिर अपने आप रास्ता बहुत आसान हो जाता है, स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरे फंडे याद रखिए, मेरी तरह पढ़िए, जो जस्ट फॉलो मी, फिजिक्स की गारंटी स्टूडेंट्स मैं लेता हूँ, लेकिन आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अपने अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए चाल तथा वेग, ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं, देखिए चाल का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, चाल बराबर दूरी बटे समय, देख लीजिए स्टूडेंट्स, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ओके। इसमें देखिए दो, देखिए इसमें तो क्या है, वेग का फॉर्मूला देखिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है,
अंतर देख लीजिए स्टूडेंट्स, विस्थापन बटे समय। ठीक है, आपके स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, मुझे मेमोरी बहुत शार्प है, वेरी वेरी शार्प। मेरी लाइफ का सबसे पहला फार्मूला ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी तरह कि ये मैंने तीसरी में पढ़ा था, और मुझे ये भी पता है मैं कहाँ बैठा था और मैंने ये फार्मूला कहाँ लिखा था, अब तक भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो ऐसी माइंड शार्प आप रखिए, उसे याद रखने की आप कला सीखिए। ठीक है, तो देखिए अब इसकी हम स्टूडेंट्स डेफिनेशन देंगे। करें तो इसे मैं एकांक समय मान लूँ स्टूडेंट, जब मैं इसे एक मानूंगा तो ये किसके चाल बराबर दूरी आ जाएगी। तो सीधी सी परिभाषा है स्टूडेंट्स, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है ना, समय एकांक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर कि एक सेकंड क्यों लेते सर, आप एकांक क्यों ले रहे हैं। आप कहोगे अगर मैंने यहाँ एक सेकंड लिख दिया, ठीक है, सोचिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहूँगा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब कहेगा बच्चा, एक बच्चे ने कहा था सर मैं तो सेकंड नहीं लिखता, मैं तो मिनट लिखूंगा, 1 मिनट लूंगा, मैं तो 1 सेकंड नहीं लेता। या एक बच्चा कहता सर मैं तो 1 घंटे में लूंगा, 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इस विरोधाभास को कि 1 सेकंड लिख रहा है और एक वो लिख रहा है, इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए हम एकांक शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, एकांक। इस एकांक में ही मात्रक छिपा हुआ है और परिणाम छिपा हुआ है, यानी कि जो भी है वो एक है। वो 1 सेकंड लोगे तो 1 सेकंड, मिनट लोगे तो 1 मिनट, घंटा लोगे तो 1 घंटा। ठीक है, इस एकांक में ही उसका परिणाम और उसका मात्रक छिपा हुआ है। इतनी बारीकी से अच्छा है ना समझे स्टूडेंट्स। देखिए तो लिखते देखो, एकांक समय में, एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, बस इसमें स्टूडेंट्स क्या आएगा, दूरी की जगह क्या आ जाएगा, इसमें विस्थापन आ जाएगा। तो लिखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। दैट्स सिंपल स्टूडेंट्स। और देखिए नंबर 3, देखिए दूरी का मान हमेशा धनात्मक तथा जीरो नहीं हो सकता। तो इस ऐसी गतिमान वस्तु की चाल कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती तथा हमेशा धनात्मक होगी। तो जैसे है ना दूरी के अनुसार, तो किसी गतिमान वस्तु की चाल धनात्मक, किसी गतिमान वस्तु की चाल धनात्मक ही हो सकती है, धनात्मक ही हो सकती है, ऋणात्मक या शून्य नहीं। ठीक है,
देखा स्टूडेंट्स, शून्य नहीं। अब देखो इसमें यदि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन, सॉरी किसी गतिमान वस्तु की चाल है ना, किसी गतिमान वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कहोगे सर किसी वस्तु का वेग, किसी गतिमान वस्तु का वेग शून्य कैसे हो सकता है? हो सकता है शून्य। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बात बताइए, आप यहां से चले थे और वापस यहीं पर आ गए, और आप गतिमान भी थे और वापस उसके आ गए, तो आपका आपकी आपकी वो तो जगह तो बदली ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ? इसका मतलब आपका वेग शून्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऋणात्मक कैसे हो सकता है वेग? कि अगर आप एक दिशा में चलोगे तो धनात्मक होगा, दूसरी दिशा में चलोगे उसके विपरीत चलोगे तो ऋणात्मक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब एक ये स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अदिश राशि है तो चाल भी एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सदिश है तो इसलिए वेग भी सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका अंतर हो गया। ठीक है, मुझे ऐसे ही आंसर चाहिए स्टूडेंट्स। अब आप ये सोचेंगे सर टेस्ट वगैरह कैसे होंगे इस कोरोना टाइम में? अभी स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलते के साथ आपके हर महीने टेस्ट हुआ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को उतारिए। फिर से एक बार मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जब तक आज जितना भी आप पढ़े हैं उसमें और मेरे स्टैंडर्ड में अंतर भी समझ में आ गया होगा। जब तक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ माइक्रो स्टडी, मैक्रो नहीं सूक्ष्म स्टडी, स्मार्ट स्टडी, तब नहीं पढ़ोगे तब तक स्टूडेंट आप कुछ भी रिजल्ट 10th इस पढ़ाई से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे फॉलो करो और आगे की ओर बढ़ते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।